सप्पल साहब, तीन सवाल। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं युवाओं से कि वो विपक्ष के बहकावे में ना आए। वो कह रहे हैं किसी के बहकावे में ना आए। तो क्या विपक्ष बहका रहा है? राहुल गांधी लिखते हैं कि संयम की अग्नि परीक्षा ना ले। छात्र वैसे ही उतर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। क्या ऐसे में उनको उकसाना अच्छा है? क्योंकि जिस तरह से ट्रेनें जलाई जा रही हैं, राष्ट्रीय संपत्ति का इस तरह से नुकसान कभी भी आंदोलन नहीं कहला सकता है, उसे उपद्रव ही कहा जाएगा। तीसरा सवाल, यूथफुल करना है। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री और जो सुधांशु जी का भी आखिरी पॉइंट था, वो कह रहे हैं कि यूथफुल करना चाहते हैं हमारी सेना को, जो अभी एवरेज एज 35-36 है उसको नीचे लाना चाहते हैं, इसलिए ये एंट्री करा रहे हैं। तीनों पर आपका जवाब। बहकावे से शुरुआत। पहले मैं बात शुरू करूंगा हाँ। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी की बात से। उन्होंने कहा कि सरकार ये व्यवस्थाएं करने की सोच रही है, तैयारी कर रही है। अंग्रेजी की एक कहावत है, थिंक बिफोर यू लीव, कि आप कोई भी एक्शन लेने से पहले सोच लीजिए। इस सरकार का एक कैरेक्टर बन गया है कि फैसला पहले लेते हैं और सोचते बाद में। इस केस में भी इन्होंने फैसला ले लिया, अब सोच रहे हैं कि उनको कहां का रीएम्प्लॉयमेंट देंगे। 2 दिन से सारे के सारे मुख्यमंत्रियों को, सबको लगाया हुआ है, प्रवक्ताओं को भी लगा रखा है। और सुधांशु जी तो बड़े सीनियर हैं हमारे, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, लेकिन सच ये है कि ये आफ्टर थॉट है। एक सरकार के अंदर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर सैनिक आर्म फोर्सेज है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर। अभी उन्होंने कहा 17.5 साल में किसको नौकरी लगती है। शायद सुधांशु जी आपको मालूम ना हो, अभी भी सेना में भर्ती की, जो जवान की भर्ती की उम्र है, वो 18 साल से ही शुरू होती है और 18 से 21 के बीच में ही भर्ती होती है, और वो 20 साल के लिए होती थी। और उस भर्ती में जो युवा आते थे, वो चूंकि ग्रेजुएट नहीं होते थे, तो उनको इसकी चिंता नहीं होती थी, क्योंकि जो आर्मी का इंस्टीट्यूशन है उनको ना सिर्फ सिक्योरिटी देता था, बल्कि जो पढ़ना चाहते थे वो आगे पढ़ते भी थे, और कुछ तो कमीशन भी की तरफ भी जाते थे। ऐसा तो नहीं है, धीरे धीरे ग्रो भी करते थे। अब सवाल ये है कि आपने वो भर्ती की उम्र तो वही रखी है, 6 महीने कम कर दी गई है, कोई बहुत फर्क नहीं हुआ है, लेकिन वो 4 साल के अंदर अब आप ये कहना चाह रहे हैं देश को कि इन 4 साल में उनकी 9 महीने की ट्रेनिंग होगी, 3 महीने 4 महीने की छुट्टी होगी, बाकी 3 साल वो जो फौज में जिस काम के लिए ज्वाइन किए हैं, जिस भी ड्यूटी पर रहेंगे वहां रहेंगे, या अपने को एजुकेशनली अपग्रेड करेंगे। ऐसा तो नहीं है। वहां पे जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग होनी है, वो ट्रेनिंग वही होनी है जो ITI या पॉलिटेक्निक के लेवल की ट्रेनिंग होती है। बहुत हायर एजुकेशन की ट्रेनिंग तो आप 4 साल में नौकरी के साथ देंगे नहीं। तो सवाल मेरा पहला ये है कि भारतीय सेनाएं, जो आर्म फोर्सेस हैं, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। उनका काम है सरहद की रक्षा करना। उसको आप अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहकर देश के सामने पेश मत कीजिए। ठीक है। मुद्दे बात यह है कि वो जो अब युवा जा रहा है, उससे आपने रैंक भी छीन लिया, उससे आपने पेंशन भी छीन ली, उससे आपने फौजी नाम भी छीन लिया। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। जैसे कि फौज के अंदर नहीं, पूरी बात होने दीजिए ना, पूरी बात होने दीजिए कि नाम तक छीन लिया फौजी, अब वो क्रांतिवीर कहलाएंगे, फौजी नाम भी उनसे आपने छीन लिया है। तो सवाल ये है कि इस देश के अंदर जो जरूरत है सेना को, अभी सेना को हाईटेक करने के लिए केवल एक एस्पेक्ट आपने उठा दिया। 8 साल के अंदर मुझे बताइए कि सेना का कोई प्लान आपने देश के सामने रखा है जिसमें साइबर वॉरफेयर की बात हो, जिसमें स्पेस वॉरफेयर की बात हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात हो, जिसमें कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात हो। जिन चीजों पे काम करना है उस पर आपने काम नहीं किया है, लेकिन युवाओं से नौकरी छीन ली, और आपके वायदे पे हम कैसे भरोसा करें? ठीक है, युवा कैसे भरोसा करें? मैं आपको एक चीज अब आप रिपीट कर रहे हैं ना सप्पल साहब, अब आप रिपीट कर रहे हैं सर। 2019 के चुनाव से पहले इस देश के रेल मंत्री ने खड़े होकर बोला कि हम 4 लाख रेल की भर्तियां निकाल रहे हैं, 50% महिलाएं होंगी, क्योंकि चुनाव आने वाले थे। अब 3 साल के बाद मुझे बताइए वो कौन सी 2 लाख महिलाएं हैं जो रेलवे में भर्ती हो गई हैं, वो कौन सी 4 लाख पोस्टें हैं जो रेलवे में भर्ती है। क्या होता है, जब भी सरकार घिरती है तो ऐसे वायदे कर देती है, जुमले उसको बाद में कह देते हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। एक सुधांशु जी, जो उन्होंने एक बेसिक पॉइंट बनाया था कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है आर्मी, ना एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रन करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट है, इस पर स्पेसिफिक जवाब दीजिए, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि कहीं ये डाइल्यूशन तो नहीं हो जाएगा। जो 5-6 साल लगते हैं सर एक सैनिक को तैयार करने में, वो 6 महीने के क्रैश कोर्स के साथ कैसे सरहद पर चला जाएगा? मैं दोनों चीजों का जवाब। देखिए, जो गुरदीप जी ने कहा, मैं एक बात बताऊं, क्या आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं होता था? शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता था? 2 साल की ट्रेनिंग और 7 साल की नौकरी। आपने बिल्कुल सही कहा कि 18 मिनिमम एज है,
इसीलिए मैंने कहा था 17.5 में कोई नौकरी नहीं मिलती। अब 18 के बाद यदि वो 18.5 19 में आया, 9 साल में तो वो पूरी तरीके से बाहर हो गया। अब उसके पास कोई दूसरी जॉब की स्कोप ही नहीं बचा, क्योंकि वो 28 के आसपास, 28 29 के आसपास बाहर आया। इसीलिए अब उसको तो एक्स सर्विसमैन वाली कैटेगरी में कहीं ना कहीं सेटल होना पड़ेगा, और पेंशन शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी नहीं मिलती थी। यहां पर तो यह बेहतर है कि उसके पास अच्छा खासा, यानी मैक्सिमम 7 साल और मिनिमम 4 साल या 3 साढ़े 3 साल का स्कोप है उसके पास दूसरी नौकरी प्राप्त करने का, विद ऑल दी फैसिलिटीज, विद ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग। अब मैं बता रहा हूं जो ट्रेनिंग की बात कही गई, अंजना जी, आज युद्ध के मायने बदल गए। आज जिस दिन युद्ध होगा ना, उस दिन युद्ध सिर्फ सीमा पर लड़ाई के साथ नहीं होगा। आज जैसा कि अभी गुरदीप जी ने भी इस वाक्य का उल्लेख किया, साइबर अटैक, हमारे बैंकिंग सिस्टम पर अटैक होगा, हमारे रेलवे सिस्टम पर अटैक होगा, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पर अटैक होगा। इसीलिए अब सेना में भी एक साइबर विंग भी है। अब आप बताइए, उस साइबर के लिए टेक सेवी युवाओं की भी जरूरत है कि नहीं? वो भी योद्धा हैं, क्योंकि वो युद्ध का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। अगर इस पे भी किसी को कंफ्यूजन है तो चाइनीज जनरल्स की अनलिमिटेड वॉरफेयर किताब पढ़ ले, या जो अमेरिका में ट्रेनिंग दी जाती है उसको पढ़ ले। अब आप ये देखिए कि ड्रोन्स की लड़ाई है, यह भी आज का ही क्या हो रहा है हिस्सा सर? इसीलिए जो अग्निवीर की आप पूरी ड्रेस सुधांशु जी। देखें कि जिस ढंग की कमांडो की चीज होती है, तो उस ढंग की आज जी। अभी रूस में क्या हो रहा है सर? जी, मैं ये रूस कह और रहा हूं यूक्रेन कि के आज बीच की जंग इलेक्ट्रॉनिक- में अभी तो जी? सोल्जर्स है ना जो मारे जा रहे हैं, और माना जा रहा है कि डाइल्यूशन ऑफ आपका हाँ, मैं उसी जो बिंदु पे आ जो फुटफॉल जो आपका जो फुट बहुत आर्मी अच्छा आपने सवाल फुट किया आर्मी है, है, अंजना जो जी। फुट आर्मी है जी। आज वो देश युद्ध में आगे होता है, सुनिए, वो देश युद्ध में आगे होता है जिसकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी होती है। जैसे रूस यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है, प्रिसाइजन अटैक हो रहा है एक बिल्डिंग के ऊपर गिराने के लिए, और जिसके पास मिसाइल का काउंटर है, जिसके पास वो सिस्टम है जो उस मिसाइल को हवा में ही डिफ्यूज कर दे। जैसे आपने देखा कि अभी फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई हुई तो इजराइल के पास डोम सिस्टम था, तो जो इजराइल मिसाइल गिराता था वो सब फिलिस्तीन वालों पे गिरते थे, मगर फिलिस्तीन वालों का नहीं गिरता था बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। अब ये भी सफल साहब एक छोटा सा रिबर्टल देना इसीलिए कहा गया है कि इनको आईटीआई से भी लेकर उन जी। सुधांशु जी जो कह रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूं दूसरे तरीके से। सुधांशु जी, 4 साल में 9 महीने की ट्रेनिंग में आप इस देश के युवा सैनिकों को कौन से हाईटेक वॉरफेयर के लिए तैयार कर रहे हैं? कौन सा ऐसा सिस्टम है? यही तो हम भी कह रहे हैं। दूसरी बात, आपने चाइना की बुक पढ़ने को कहा, यही मैं भी कह रहा हूं। 2016 में चाइना का नया डॉक्ट्रिन हमारे सामने है। उन्होंने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स एसएसएफ बना लिया है, उसमें सारे के सारे वॉरफेयर को उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे स्पेस हो, चाहे कन्वेंशनल हो, चाहे साइबर हो। हमने क्या किया है? हमने क्या किया है कि अपने पूरे सिस्टम को डिसमेंटल करके केवल ये कह दिया कि युवा खून भरना है आर्मी के अंदर, और उसको भी 4 साल के बाद टाटा बाय बाय कर देना है। इस 4 साल में आप उनको कोई महान टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं देने जा रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि वो आईटीआई और पॉलिटेक्निक लेवल की ट्रेनिंग ही हो सकती है। अगर आपको हाईटेक वॉरफेयर के लिए तैयार करना है तो इसके लिए वही सिस्टम में जाना है जिसमें कि लॉन्ग टर्म के लिए वो जवान आपके साथ रहता है, आप उसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। सुधांशु जी इसका जवाब देना भी चाह रहे हैं। अन्य मेहमानों के पास मैं अभी तक गई नहीं हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जल्दी से चलते हैं। शक्ति यादव जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ है, माधव आनंद जी जेडीयू की तरफ से। एक बार फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए। ये छपरा, गोपालगंज, दिखाइए तस्वीरें। ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है शक्ति यादव जी, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष भड़का रहा है युवाओं को, जिसकी वजह से ऐसी नौबत आ रही है।